हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक अपडेट आया है नियोजित टीचर से संबंधित, जिनका जो राजकर्मी का दर्जा वाला जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे संबंधित। हालांकि हम आपको डेली अपडेट बता ही रहे थे और आपको ये भी बताए थे हमसे कि आपको जो है नियोजित टीचर से संबंधित जो है एक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक समिति बनाया गया है, जिसमें 3 लोग हैं शामिल हैं, यानी के पाठक की अध्यक्षता में बनाया गया था। और वो समिति को जो है रिपोर्ट देने को कहा गया था। यानी ये रिपोर्ट किस किस बात पर था, आपको बताए थे कि बहुत सारे ऐसे नियोजित टीचर हैं जो ये जो पात्रता परीक्षा हो रहा है, ये जो परीक्षा हो रहा है, यानी जो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बहुत सारे टीचर जो हैं यानी इससे खुश नहीं है, वो परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। या दूसरी बात ऐसा भी बात एक बात है कि अगर मान लिया जाए, यानी खुद जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि आपको टीचरों को जो है 3 मौके दिए जाएंगे और 3 मौके में जो है आपको पास करना ज़रूरी है। देखिए, यानी समिति ये बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो टीचर इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं और जो टीचर जो है 3 बार में भी पास नहीं होते हैं, इसी सब मुद्दे से संबंधित जो है यानी जो समिति बनाया गया था के पाठक के नेतृत्व में, उसको जो है यानी रिपोर्ट देना था। आज उन्होंने रिपोर्ट सौंपा है और उस रिपोर्ट में कहा है कि यानी जो जो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए जो है एग्ज़ाम आपका होगा, यानी 4 फेज में एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको मौका 3 को दिया जाएगा और उस 3 मौका में आपको 1 मौका में पास होना है, ऐसा ही रिपोर्ट में कहा गया है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो टीचर पास हो जाएंगे उनको तो आसानी से राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन जो टीचर पास नहीं होंगे उनको जो है इस समिति ने रिपोर्ट अपने में कहा है कि जो है उनको जो है यानी जो है नौकरी से यानी निकालने की सिफारिश की है। इन्होंने कहा है कि वैसे ऐसे लोग जो पास नहीं करेंगे 3 बार में भी, उनको जो है निकालने से सिफारिश संबंधी जो है इन्होंने सिफारिश की है। देखिए, अब रहा बात, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब ये समिति जो रिपोर्ट कह दी, अब तो यानी जो लोग पास नहीं करेंगे उनका नौकरी चला जाएगा और टेंशन में आ गए होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग इस एग्ज़ाम को, जो नियोजित टीचर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जो टीचर इसको पास नहीं करेंगे उनका क्या उनको सच में जो है यानी जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा और उनका नौकरी चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी राज्य हो या कोई भी यानी संस्थान हो या कोई देश, यहाँ तक कि देश भी हो, अगर कोई समिति बनती है तो देखिए समिति का मुख्य काम होता है यानी सुझाव देना। समिति का रिपोर्ट फाइनल नहीं होता है, यानी समिति का काम होता है केवल सुझाव देना और उस सुझाव को मानना न मानना उस राज्य के सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार पर डिपेंड करता है, अर्थात इसका निष्कर्ष ये हुआ कि जो समिति ने ये रिपोर्ट पेश की है, यानी जो के पाठक के नेतृत्व में, ये के पाठक निर्णय नहीं ले रहे हैं, के पाठक सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन आपके मन में होगा कि कहीं अगर सरकार मान ली तो? देखिए, अगर कोई ऐसा रिपोर्ट जो किसी के नौकरी चला जाए जिससे, यानी वैसे कोई भी रिपोर्ट राज्य सरकार मानती नहीं है। यानी कोई भी ऐसी चीज़, देखिए आपको ही पता है कि आप कई सालों से नौकरी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है कि 3 बार दें और 3 बार में पास ना करें, तो क्या उनका नौकरी चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा नौकरी। या जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, क्या उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा? उनको भी मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। यानी देखिए, ये सारा जो होता है, ये सारा राजनीतिक बात होता है। हाँ, ये समिति ने रिपोर्ट अपने रिपोर्ट में ज़रूर बता दिया है कि जो लोग पास नहीं करेंगे या जो लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनको जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा और उनको जो है यानी जो है सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इन्होंने सिफारिश किया है। इन्होंने सरकार से कहा है कि अंतिम फैसला होगा किसका? सरकार का होगा। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि जो लोग 3 बार में पास नहीं भी करेंगे या जो लोग जो है किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं देते हैं, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। एकदम कान खोल के सुन लीजिए। कोई जो है यानी किसी का नौकरी जाने वाला नहीं है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका जो है नौकरी वाला राइट्स होता है और संविधान जो है हमारा मौलिक अधिकार जो है, यानी जो चीज़ आप जीवन यापन के लिए जो व्यवस्था अपनाते हैं और उस चीज़ में अगर कई साल से नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ तक कि सरकार भी आपकी नौकरी नहीं ले सकती है। भले समिति ने कहा है, समिति इसलिए रिपोर्ट दी है कि लोगों में डर आ जाए, ताकि लोग जो है सीखना पढ़ना शुरू कर दें, बस यही बात है। यानी किसी का नौकरी जाएगा नहीं, ये निश्चिंत रहिए। नौकरी इतना आसानी से नहीं जाता है, जितना लगने में दिक्कत होता है उससे कई गुना हार्ड होता है हटाना। ठीक है, और आज जो है किसी का, आपको ना लगता है कि जिससे 10 साल 15 साल लगातार जो है जिससे सेवा लिया गया है और अचानक कोई कह दे कि भाई एक परीक्षा होगा, नहीं पास कीजिए तो नौकरी चल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो सारा सिस्टम ही फेल कर जाएगा ऐसे तो। यानी नहीं, किसी का भी नौकरी नहीं जाएगा। ये केवल समिति का रिपोर्ट है, समिति सरकार और अंतिम यानी जो आज का पेपर आप खुद भी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि अंतिम फैसले जो है यानी जो है सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाएगा।
बात समझ पाए हैं? तो यानी सरकार का अंतिम निर्णय होगा जो राज्य सरकार कहे। और आपको भी पता है कि राज्य सरकार किसी के साथ भी ऐसा अन्याय नहीं करेगा। और आपको भी पता है कि अगर अन्याय किया भी तो भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। और कोई भी कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकार का हनन का जो है अधिकार किसी भी राज्य को नहीं देता है। और राज्य का ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी जो है नागरिक को जो है मौलिक अधिकार छीने। और मौलिक अधिकार कौन सा? ये हमारा अधिकार है। संविधान जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि जो भी जीवन यापन के लिए जो चीज़ें यानी जो जो व्यवस्था अपनाए हैं नागरिक ने, उसको आप छीन नहीं सकते हैं। और आपको ना लगता है कि जिसका अगर नौकरी छीन लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो आओ एक और केस होगा कि यानी सरकार के खिलाफ कि आप इतना दिन से अगर वो नहीं जानते थे तो इतना दिन से नौकरी काहे करवा रहे थे आप? बात यहाँ तक तो उस बात पर तो राज्य सरकार खुद जो है कोर्ट में चल जाएगी, उस पर खुद उल्टा केस हो जाएगा। इसका मतलब है कोई राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि उस पर उल्टा खुद केस हो जाए। इसलिए जो है देखिए, तब फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि जो है जो आपको बताए थे कि कमेटी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है के पाठक के नेतृत्व में, वो कमेटी जो है रिपोर्ट अपना फाइनल सबमिट कर दी है। उस फाइनल रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आपको जो है 4 चरण में एग्ज़ाम होगा और आपको 3 बार में पास कर जाना है। और जो टीचर इसको एग्ज़ाम को नहीं दे पाते हैं या जो 3 बार में भी पास नहीं होते हैं, इस रिपोर्ट ने अपने तरफ से ये सिफारिश किया है कि उनका जो है सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब आप बात सुनिए, अब निष्कर्ष सुनिए मेन दूसरा कि ये नौकरी जाएगा कि नहीं जाएगा। जो पास नहीं करेंगे उनका भी नौकरी नहीं जाएगा। दम कान खोल के सुन लीजिए, उनका भी नौकरी नहीं जाएगा, चाहे वो परीक्षा दें या पास न भी करें तैयो। यानी किसी का भी नौकरी जाना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो है हमारे संविधान में जो है सब तो सारा तो मौलिक अधिकार हर किसी के पास है ना, तो मौलिक अधिकार का हनन कोई भी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? तो आप जैसे ही और कोई अपडेट आता है आपको और अपडेट देते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। और देखिए चैनल से इसलिए जुड़ना ज़रूरी है ना कि आपके जो मन में जो डर हो रहा है उस डर को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि भाई परीक्षा नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी सब जो है सब राजनीति गेम चलता है और वो जो है किसी का भी नौकरी जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है? आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए चैनल ये नया है और आप ही लोग के सपोर्ट के लिए चैनल हम बनाए हैं। यानी मेरा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का जो है कुछ ना कुछ हेल्प किया जाए और इसी उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है। तो इसलिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और ऐसे आपके जो है काम का वीडियो हम लाते रहें, ठीक है? थैंक यू।